क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन देखिए, ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 faces shows the letters given below। डाइस है ना, वैसे तो हमारी डाइस के ऊपर 1 2 3 4 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो इसकी डाइस के ऊपर है ए बी सी डी ई और ए, यानी ए कितनी बार लिखा है उसकी डाइस पे? 2 बार, 2 फेसेस पे लिखा है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? डाइस थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बताओ? ए कितनी बार है? 2 बार, टोटल कितने हैं? 6, 1/3। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या पूछता है? इसकी डी की 1/6, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मुश्किल है तो इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द फिगर। ये है रेक्टेंगल दे रखी है, टेबल है या डाई जो भी है, लेंथ 3 है, विड्थ कितनी है? 4। इस रीजन में आपने क्या फेंकी है? डाई ड्रॉप की है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड ए सर्कल ऑफ डायमीटर 1 मीटर। इसके अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है, आपने इस टेबल पे ऐसे डाई फेंकी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपकी जो डाइस है वो इस सर्कल के अंदर गिरे। अब इसमें जो टोटल आउटकम के तौर पे क्या आएगा बताइए? एरिया आएगा, ठीक है? टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाले तो L इंटू बी 3 इंटू 2 6 स्क्वायर यूनिट्स जो भी है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या आएगी? सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस डायमीटर 1 है ना इसका? 1 तो इसका है डायमीटर, तो रेडियस इसकी 1/2। एरिया निकाल लीजिए सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2, पाई/4, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल लाई इन सर्कल, प्रोबेबिलिटी की जो आपकी डाइस है वो सर्कल में लाई करे, तो वो क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे आएगा ना? टोटल केसेस तो आपके ये हो गए, आपकी फेवर में कौन हो गया? ये आपका फेवर में आ गया, सब में आ गया। सर्कल का एरिया कितना? 5/4, रेक्टेंगल का एरिया 6, ये आ जाएगा π/24, सब में आ गया। इतने छोड़ देना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है टोटल? 25 है। 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में क्या कहते हैं? A lot consists of 144 ball pens, out of which 20 are defective। ये भी सेम है। टोटल कितने हैं? टोटल पेन्स 144। डिफेक्टिव कितने उसमें से? डिफेक्टिव पेन्स 20। तो नॉन डिफेक्टिव या गुड पेन, इसमें से इसको माइनस कर दो। 144 माइनस 20 124। अब इसने क्या कहा है? नूरी विल बाय पेन इफ इट इज गुड। अगर गुड है
तो खरीद देगी, ठीक है जी। और अगर खराब है तो नहीं खरीदेगी। विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, दैट मीन्स विल नॉट बाय, इसको खरीदेगी नहीं, ठीक है जी। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। शॉपकीपर ने इनमें से एक पेन निकाला और नूरी को दे दिया। What is the probability that she will buy it? प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो उस पेन को खरीदेगी कब, जब वो क्या होगा, बुधवार। तो 124 आपके फेवर में और डिवाइड बाय टोटल कितने में कैंसिल होगा, ये 4 में, 31 बाय 36। सेकेंड, she will not buy it, will not buy 20 डिवाइड बाय टोटल 144, 4 पे कैंसिल, 5 बाय 31। समझ गए, मुश्किल तो नहीं है, इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सेकंड क्वेश्चन में 2 dice, 1 blue and 1 gray are thrown at the same time. Write the possible outcomes. 2 डाई इकट्ठी उछाली गई है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं पहले तो बताओ। 2 डाइस को रोल किया गया है ना, तो ये भाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम सैंपल स्पेस कह देते हैं। जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, ठीक है। तो कितना आएगा भाई ये, अरे 2 डाइस है, देखो पहले का चांस टोटल कितने होते हैं, 6, दूसरे के 6, टोटल के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल कितने आएंगे, 36। ऊपर देखिए टोटल आएंगे 36। कौन कौन से हो सकता है, पहले पे 1 आए, दूसरी पे भी 1 आए, हो सकता है पहले पे 1 हो, दूसरे पे हो सकता है पहले पे 1 हो, दूसरे पे फिर 1 4 1 5 1 6 हो सकता है ना। फिर हो सकता है 2 हो पहले वाले पे 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 7 2 22 है ना। आगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 next 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 डिवाइड कर दो। ओके, तो ये आएंगे टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल कितने हुए, 36, 6 12 18 24 30 36। ओके, अब आगे इन्होंने क्या पूछा, पहले तो ये पूछा था टोटल आउटकम कितने होंगे। एन इवेंट इज डिफाइंड एज
द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अच्छा, इवेंट कौन सा है? इवेंट क्या होता है? सर इवेंट जो आपके फेवर में होते हैं। फेवरेट सुनिए, जो टोटल आउटकम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, और जो आपके फेवर में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट। फेवरेबल आउटकम्स किसमें आएंगे? इवेंट में। और टोटल आउटकम किसमें आएंगे? सैंपल स्पेस में। ये एक्चुअली में स्टार्टिंग में बताया था। इवेंट में हम क्या बोले? यानी जो जो नंबर्स आए हैं उनका हमने क्या किया है? सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। इवेंट में सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो इनका सम क्या क्या हो सकता है? जो दो डाइस है इनका सम स्टार्टिंग कहाँ से होगी? इससे छोटा नंबर तो नहीं होगा ना, तो सम कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से। फिर 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मैक्सिमम यही तक हो सकता है, पहले भी 6 हो, दूसरे भी 6 हो। तो हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो टेबल में इनका सम 2 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2। दो सम कब होगा? सिर्फ इसी में तो होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना, जब उनका सम 2 आए 1 और डिवाइड बाय टोटल कितने हैं? 36। सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/36। ओके, प्रोबेबिलिटी लिख लो यहाँ पे सम 2। नेक्स्ट सम 3 आने की। 3 सम कब आएगा? जब या तो 1 2 होगा या फिर कभी 3 आएगा ना, वरना तो नहीं आएगा।